फाइटर फिल्म के सुपर रिव्यू में आप सबका स्वागत है। मैं पेश कर रहा हूं फाइटर फिल्म पर मेरे कुछ सुपर थॉट्स। वैसे तो फाइटर फिल्म एक हिस्ट्रिकल इवेंट्स पर आधारित फिल्म है और हम सब जानते हैं कि हिस्ट्रिकल फिल्मों में क्या होता है। वैसे तो हर हिस्ट्रिकल फिल्म की है ये राम कहानी, क्योंकि हर हिस्ट्रिकल फिल्म की बदली जाती है कहानी। तानाजी की हिस्ट्री की दाल में था काला, आदि पुरुष में था पूरा घोटाला। तानाजी की हिस्ट्री की दाल में था काला, आदि पुरुष में था पूरा घोटाला। फाइटर की हिस्ट्री में भी बड़ा झोल है, एक क्रिएटिव लिबर्टी का खेल है, एक क्रिएटिव लिबर्टी का खेल है। ऐसा ही कुछ फाइटर में भी हुआ है और मुझे समझ में नहीं आता है कि हिस्ट्रिकल फिल्मों में फिल्मकारों ने कितने प्रसंग बदले, कितने प्रसंग डाले। जाने क्यों लोग फिल्मों में इतिहास बदलते हैं, जाने क्यों लोग फिल्मों में इतिहास बदलते हैं। बिना इतिहास बदले भी कितना कुछ कर सकते हैं, बिना इतिहास बदले भी कितना कुछ कर सकते हैं। पैसे मिल सकते हैं, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इतिहास बदलने से हर फिल्म नहीं चलती, कुछ फिल्में यूं ही हिट हो जाती हैं, बाकी की सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। ना सुपरस्टारों का नाम चलता है, ना कलाकारों का काम चलता है। हिस्ट्री ये फिर भी सभी क्यों बदला करते हैं, हिस्ट्री ये फिर भी सभी क्यों बदला करते हैं। जाने क्यों लोग फिल्मों में इतिहास बदलते हैं। मेरे हिसाब से फाइटर फिल्म में जो थोड़े बहुत हिस्ट्री में चेंजेस किए हैं वही सबसे बड़ा रीज़न है फिल्म न चलने का। क्योंकि वैसे तो तानाजी की फिल्में भी काफ़ी हिस्ट्रिकल चेंजेस हुए थे, लेकिन वो फिल्म सुपर हिट हो गई। क्योंकि लेकिन वो फिल्म सुपर हिट हो गई। फिर क्या वजह है कि फाइटर फिल्म में चेंजेस करने से ये फिल्म का सबसे बड़ा वो रीज़न साबित हुए हैं फिल्म न चलने का। वन इज़ नेमार वॉज अंडर शैडो ऑफ मेसी। एक्सेप्ट हो गया क्योंकि मेसी इज़ फार बेटर प्लेयर दैन नेमार। शेलर मामा एंड अदर्स वेयर अंडर शैडो ऑफ तानाजी। एक्सेप्ट हो गया क्योंकि तानाजी का ऑरा भी इतना बड़ा था और हिस्ट्री भी 500 550 साल पुरानी थी, इसलिए किसी ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फाइटर फिल्म में जो हिस्ट्रिकल चेंजेस हुए हैं, एक तो स्टोरी है सिर्फ 5 साल पुरानी, उसमें जो रियल हीरो हैं अभिनंदन वर्धमान, जिसको सारी हम सब लोगों ने लाइव देखा था पाकिस्तान से रिहा होते हुए। फाइटर में अभिनंदन वर्धमान इज अंडर शैडो ऑफ रियल हीरो पैटी, जो एक्सेप्ट नहीं होता है। अनिल कपूर इज मस्ट बी अ कारगिल वॉरियर। फिल्म की शुरुआत में कारगिल युद्ध की कुछ फाइट्स दिखानी चाहिए थी और अनिल कपूर के मन में जो चीज़ होती है उसकी बहन के लिए, वो चीज़
कैप्टन सौरभ कालिया के लिए होनी चाहिए थी, जिसे पाकिस्तानियों ने टुकड़े टुकड़े कर कर भारत में भेजा था, जो शायद फाइटर फिल्म में इसी वक्त का थोड़े से चेंजेस कर कर बताया है। अगर तभी बताते तो शायद बहुत ही अच्छा होता। और अनिल कपूर का एक डायलॉग भी होना चाहिए था कि कारगिल युद्ध में हमने घुसे हुए आतंकियों को मारा था, आपके पास मौका है कि आपके पास मौका है घुसकर आतंकियों को मारने का। पैटी का इम्पैक्ट 90s की इंडियन टीम में जो सचिन तेंदुलकर का था उससे भी ज़्यादा बताया गया है, जो थोड़ा कम होना चाहिए था। इसी बात पर मुझे बॉर्डर फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। पुलवामा अटैक को बहुत अच्छे से बताना चाहिए था। ऋतिक की टीम को उनके घर जाते समय मिलिट्री कारवां दिखाया है, जो जब वो घर से छुट्टियां बिताकर वापस आते हैं तब बताना चाहिए था, और उनके आंखों के सामने देखते ही देखते वो अटैक बहुत ही बड़े पैमाने पर बताना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें इमोशंस आते और ज़्यादा इमोशंस आते, और बढ़िया तरीके से बताना चाहिए था, जिससे एयर स्ट्राइक के लिए बहुत बड़ा बेस मिलता। एयर स्ट्राइक जो इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस फिल्म में जो एयर स्ट्राइक को बातों ही बातों में बता दिया है। मेरे ख्याल से फाइटर पायलट्स में वो तड़प और वो गुस्सा बताना चाहिए था जो बॉर्डर फिल्म में जैकी श्रॉफ में बताई गई है। एयर स्ट्राइक पर्ल हार्बर के जैसे बताना चाहिए था। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार होता बताना चाहिए था, और एयर स्ट्राइक से उनके होश उड़ते बताने चाहिए थे। आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर पर जश्न बताना चाहिए था। वहां पर बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो बताना चाहिए था जिसमें पुलवामा अटैकर कहता है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मैं जन्नत के मज़े लूट रहा होऊंगा। और इसी वक्त उनका सरदार सबसे पूछता है, क्या आप भी उसी की तरह जन्नत जाना चाहते हैं? और सभी एक बहुत ही बड़ी आवाज़ में कहते हैं हाँ। और उसी वक्त भारतीय पायलट्स पुलवामा शहीदों को याद कर कर बॉम्ब और मिसाइल्स दाग देते हैं और बूम सब कुछ नष्ट कर देते हैं। और आखिर में पैटी को अनिल कपूर से कहता बताना चाहिए था कि आपने तो सौरभ कालिया सर का हाल देखा है, क्या आप अभिनंदन सर को भी वैसे ही छोड़ देंगे? उस पर अनिल कपूर कहते हैं कि हम कर भी कह सकते हैं। इस पर पैटी उनको कहते हैं कि अगर एक सैनिक देश के लिए लड़ सकता है तो एक देश एक सैनिक के लिए क्यों नहीं लड़ सकता? और फिर इंडिया पाकिस्तान पर युद्ध का दबाव डालती है और अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है, और जिसकी रिहाई सारा हिंदुस्तान लाइव देखता है। अगर आपको थॉट्स अच्छे लगे तो वन सुपर थॉट्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।